एक समय की बात है जब भारत के मगध राज्य में एक राजा शासन कर रहा था। उनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन का एक बेटा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जन्म से ही बहुत बुद्धिमान था और उन्हें सब कुछ मिल गया था जो किसी भी इंसान को चाहिए होता है, सामरिक बल, सुंदरता, धन और ऐश्वर्य। हालांकि सिद्धार्थ को इंसानी जीवन में वास्तविक संतोष नहीं मिल रहा था। वह दुखी और चिंतित रहता था क्योंकि वह अंतर्यामी अनुभव करने और सत्य की खोज करने का इच्छुक था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता को बताया कि वह संयम और ज्ञान की खोज करने की इच्छा रखता है। शुद्धोधन ने उसे संयम और ज्ञान के बारे में सिखाने के लिए एक गुरु ढूंढने के लिए अनुमति दी। सिद्धार्थ को गुरु ढूंढने के लिए यात्रा पर निकलना पड़ा। उन्होंने अपने दोस्त चंदन से कहा, चंदन, मैं गुरु की खोज में जा रहा हूं। मुझे संयम और ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चंदन ने हंसते हुए कहा, भला तुम कौन सी ऐसी जगह ढूंढ पाओगे जहां तुम्हें संयम और ज्ञान मिलेगा? तू तो एक राजकुमार है जिसके पास सब कुछ है। सिद्धार्थ ने उसे समझाया, मेरे भाई, संयम और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमें संयम और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम अस्थायी खुशी की खोज में लगे रहेंगे। चंदन ने एक दृढ़ निश्चय दिखाया और कहा, तू सही कह रहा है मेरे मित्र। मैं तुझे पूरा समर्थन देता हूं और तुझे अपने साथ ले जाता हूं। हम संयम और ज्ञान की खोज के लिए साथ में अग्रसर होंगे। सिद्धार्थ और चंदन की यात्रा शुरू हो गई। वे अन्य गुरुओं से मिले और विभिन्न तत्वों को सीखने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी गुरु उन्हें पूर्णता नहीं सिखा सका। एक दिन सिद्धार्थ और चंदन ने गौतम नामक एक साधु के बारे में सुना। गौतम साधु अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण मशहूर थे। सिद्धार्थ और चंदन ने तत्परता से गौतम साधु के दरबार में जाने का निर्णय किया। उन्होंने गौतम साधु से मिलने के लिए यात्रा जारी रखी और एक दिन उनके पास पहुंचे। गौतम साधु ने उन्हें अपने आश्रम में स्वागत किया और उनकी सुख शांति भरी वाणी से उन्हें प्रभावित किया। सिद्धार्थ ने गौतम साधु से अपनी इच्छा बताई और उन्हें संयम और ज्ञान की खोज में मदद करने का अनुरोध किया। गौतम साधु ने सिद्धार्थ की दृढ़ता देखी और उन्हें गुरु बनाने के लिए स्वीकार किया। सिद्धार्थ गौतम साधु के नीचे शिष्य बन गए। वे रोजाना साधना, ध्यान और तपस्या करते थे। गौतम साधु ने सिद्धार्थ को संयम, मेधा और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। एक दिन सिद्धार्थ गौतम साधु के साथ खेत में चले गए। वहां उन्होंने एक किसान को अपने खेत में काम करते देखा। सिद्धार्थ ने देखा कि किसान खेत को जोतने के बाद खेत का भाग स्वच्छ और रवाना हो गया। सिद्धार्थ ने गौतम साधु से पूछा, गुरुदेव, किसान ने खेत को खाली कर दिया, इसका अर्थ क्या है? गौतम साधु ने मुस्कान के साथ कहा, सिद्धार्थ, खेत को खाली करने का यह मतलब है कि तू अपने मन को खाली करे और नए ज्ञान के लिए स्वीकार करे। जब हमारा मन भरा होता है तो नया ज्ञान और अनुभव उसे अपनाने की जगह नहीं मिलती। तू संयम और ज्ञान के लिए मन को खाली करना सीख। सिद्धार्थ ने गौतम साधु के वचनों को गहराई से समझा और अपने मन को खाली करने का प्रयास किया। वह रोजाना ध्यान, मेधा और तपस्या में निरंतर रहता था। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में शांति और ज्ञान की अवस्था प्राप्त होने लगी। उन्होंने अपने अंतर्यामी स्वभाव को जाना और सत्य को समझने का अनुभव किया। एक दिन सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अनंत ज्ञान और प्रबोध की अनुभूति की और बुद्धत्व का प्राप्त हो गया। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने लोगों को संयम, साधना, मैत्री और दया की महत्ता सिखाई। वे लोगों को बुद्धत्व की ओर प्रेरित करते थे और उन्हें सच्ची सुख शांति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दिखाते थे। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने अनेक लोगों के जीवनों को बदल दिया। लोग संयम और ज्ञान की खोज में लग गए और सत्य की प्राप्ति के लिए अपने मन को खाली करना सीख लिया।
उनकी शिक्षाएं समाज को संघर्षों से मुक्ति और मन की शांति प्रदान करती थीं। इस तरह सिद्धार्थ की इच्छा और प्रयास से उन्होंने संयम और ज्ञान की प्राप्ति कर ली और बुद्धत्व की प्राप्ति की। वह मन को खाली करने का महत्व सिखाते हैं कि जब हम मन को खाली करते हैं तब हम आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलते हैं और एक सत्यापित और प्रकाशमय जीवन की ओर प्रकट होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर, जिसमें गौतम बुद्ध मन को खाली करने का बेहतर उदाहरण देकर समझाते हैं। एक समय की बात है, बहुत वर्ष पहले गौतम बुद्ध नामक एक महान आध्यात्मिक गुरु हुए। वे जीवन की अस्वास्थ्यकर और अवसादपूर्ण दिनचर्या के बावजूद खुद को एक उद्धार करने के लिए प्रेरित करने का वादी बनना चाहते थे। उन्होंने इसीलिए निर्धारित किया कि वे विशेष रूप से मन को शांत और खाली करने की कला को सिखाएंगे। एक बार बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बुलाया और एक छोटे से वन में उनके साथ चलने का आह्वान किया। सभी लोग उनकी सुंदर वाणी की ओर आकर्षित हुए और तत्परता से उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास चले गए। वहां पहुंचकर गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक ऊंचे बचदानी के पास ले जाया जो किसी नदी के किनारे था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वहां बैठने के लिए कहा और फिर खुद बहुत पासीने वाले स्थान पर एक छोटी सी पत्थर को उठाया। फिर वह उस पत्थर को नदी के बीच की ओर रख दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम देख सकते हो कि नदी का पानी इस पत्थर पर गिरता है? शिष्यों ने बुद्ध के आदेश के अनुसार नदी की ओर देखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वह नदी के बीच का पानी नहीं दिखा। वे बुद्ध से इसका जवाब देने के लिए लौटे। गौतम बुद्ध ने मुस्कान की ओर देखा और फिर दोबारा बातचीत की शुरुआत की। बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आपने ठीक तरीके से देखा नहीं। पानी इस पत्थर पर नहीं गिर रहा है, क्योंकि यह पत्थर रखने का मकसद पानी पर ध्यान रखना नहीं है। मेरा मकसद यह दिखाना था कि जब तक मन पत्थर के समान ठोस और निरंतर रहेगा, हम अपने जीवन के नदी में अस्वास्थ्यकर पानी को नहीं बहा सकते हैं। गौतम बुद्ध के शब्दों का अर्थ समझकर उनके शिष्यों को वास्तविक ज्ञान और सुधार का संकेत मिला। उन्होंने अपने बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने का निर्णय लिया और मन को खाली करने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरू किया। उनके बाद के दिनों में शिष्यों ने एक आध्यात्मिक साधना केंद्र स्थापित किया, जहां वे मन को शांत करने और ध्यान में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। वे नियमित रूप से मेधावी गुरुओं के संघों का आयोजन करते थे, जहां उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता और मन को खाली करने की कला सिखाई जाती थी। वर्षों के बाद उनके शिष्यों ने अपने मन को संयमित करने और उद्धार करने की कला में विशेषज्ञता प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन को सकारात्मकता, शांति और प्रकाश के साथ भर दिया। एक दिन एक यात्री गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान मांगा। गौतम बुद्ध ने उसे एक कठोर पत्थर दिखाया और कहा, देखो, यह पत्थर देखो। जब तक तुम अपने मन को इस पत्थर के समान सख्त और अप्रतिसंकोच नहीं बना सकते, तब तक तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को कैसे परिहार करोगे? यात्री ने बुद्ध के उपदेश को समझा और उसे अपने जीवन में अमल करने का निर्णय लिया। वह समय समय पर मन को शांत रखने और अपने सभी संकटों का सामना करने के लिए मनन करने लगा। उसने देखा कि जैसे जैसे उसका मन शांत होता गया, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष आया। यह कहानी हमें बताती है कि मन को खाली करना हमारे जीवन की महत्वपूर्ण एक कला है। हमारे मन की खाली जगह को भरे रखने से हम आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और स्वस्थ बन सकते हैं। यह हमें न केवल अपनी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा बनाता है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि मन को खाली करने की कला सीखना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने मन के संकल्पों, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को छोड़कर संतोष और शांति की अनुभूति करनी चाहिए। यह हमें सहजता
स्वतंत्रता और आनंद प्रदान करता है और हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति करने के लिए सक्षम बनाता है। इस कहानी के जरिए गौतम बुद्ध ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि मन को कैसे खाली करें और आध्यात्मिक उन्नति और शांति के द्वार खोलें। हमें विचारों, भावनाओं और जीवन की अटलता से पाठ पढ़ने की जरूरत होती है ताकि हम अपने मन को स्वस्थ और सकारात्मक रख सकें। इस प्रकार हम खुद को और अपने चारों ओर के लोगों को एक बेहतर और समृद्ध जीवन का आनंद दे सकते हैं। हमें आशा है कि आपको दोनों कहानियां बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि आपको अपने मन को खाली कैसे करना है और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल